कभी ना कभी आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एल्विडो की आखिरकार ऐसी बॉडी क्यों है। एल्विडो तो एक गैल्वन है, पर गैल्वन होने के बाद भी बेन की तरह क्यों दिखता है। मैंने भी इसके ऊपर खोज करी तो मुझे पता चल गया कि आखिरकार एल्विडो ऐसा बेन की तरह क्यों दिखता है। और कोई गैल्वन तो बेन की तरह दिखते नहीं है, मतलब कि और किसी गैल्वन के पास तो ऐसी पावर है नहीं है। आखिरकार एल्विडो के पास ये ऐसी पावर क्यों है। अगर ये बात आपको जाननी है तो वीडियो तो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए माइंडजोन एक्स को। चलो तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है जब एजमत ने ओमनिट्रिक्स बनाना चालू ही करा था। एजमत ओमनिट्रिक्स बना ही रहा था, पर एजमत की ओमनिट्रिक्स बनाने में जो सहायता कर रहा था वो था एल्विडो। एल्विडो को ओमनिट्रिक्स के बारे में सब कुछ जानकारी थी, क्योंकि एजमत ने छोटी से बड़ी चीज जो भी बात एल्विडो को बताई है ओमनिट्रिक्स के बारे में वो सब एल्विडो जानता है। और एल्विडो हर तरह के फंक्शन को ओमनिट्रिक्स में कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। पर जब एजमत ओमनिट्रिक्स के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसमें एक तरह का और एक्सपेरिमेंट था, वो था डीएनए अल्टरनेशन की। मतलब कि जब बेन ओमनिट्रिक्स को यूज करता है तो वह दूसरे एलियन में चेंज हो जाता है। ये था एक एक्सपेरिमेंट। जब एल्विडो को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तो उसने क्या करा कि उसने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लिया और अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लिया, जिससे उसकी बॉडी एक किसी भी डीएनए के स्पीसीज में बदल सकती है। और ये बात जब एजमत को भी पता चल गई तो एजमत ने भी एल्विडो के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। और फिर वह एजमत समझ गया था कि इसने जो एक्सपेरिमेंट करा ये इसका गलत इरादा है। और उसने क्या करा कि एल्विडो की बॉडी के साथ छेड़खानी कर दी और उसको बेन के रूप में बदल गया। अब वो सिर्फ बेन के रूप में ही कैसे बदला तो वो मैं बताता हूँ। जब एजमत ने एल्विडो के बॉडी के साथ छेड़खानी करी थी तब तक ओमनिट्रिक्स बन चुका था और ओमनिट्रिक्स बेन के पास पहुंच भी चुका था और उसका डीएनए बेन का डीएनए ओमनिट्रिक्स में मिल चुका था। एजमत द्वारा एल्विडो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान एल्विडो का डीएनए अल्टरनेशन ओमनिट्रिक्स से कनेक्ट था और उसके कारण उसमें जो डीएनए था सबसे ज्यादा बेन का, तो एल्विडो के अंदर वो फिट बैठ गया और जाके फिर एल्विडो ह्यूमन में चेंज हो गया। मतलब कि वह बेन 10 में फिर जाकर चेंज हो गया। एल्विडो ने अपने आप को फिर से ठीक करने के लिए दोबारा एक्सपेरिमेंट नहीं करा। दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के दौरान हो सकता था कि एल्विडो की बॉडी तबाह हो जाए या एल्विडो हमेशा के लिए बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। और उसने एक बार बेन 10 अल्टीमेट एलियन वाले एपिसोड में करा था, जिसके कारण वह नामुमकिन ही रह गया। इसी चेंज होने के दौरान फिर एल्विडो ने क्या सोचा, उसने अपना एक ओमनिट्रिक्स बनाया जो बेन के ओमनिट्रिक्स से बिल्कुल कनेक्ट था। मतलब कि बेन के ओमनिट्रिक्स की बिल्कुल कॉपी थी, सेम। एल्विडो को चाहिए था ग्रे मैटर का डीएनए, क्योंकि ग्रे मैटर एक गैल्वन है, इसलिए उसने डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स बनाया था। पर डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स में ग्रे मैटर का डीएनए लॉक था, क्योंकि एजमत को पहले ही पता थी, इसलिए उसने रियल ओमनिट्रिक्स में ग्रे मैटर का डीएनए लॉक कर दिया था। क्योंकि एजमत को पता थी कि एल्विडो को गैल्वन रूप के लिए उसे नकली ओमनिट्रिक्स से जरूर बनाएगा, तो इसलिए उसने जो नकली ओमनिट्रिक्स रहेगी वो हमेशा रियल ओमनिट्रिक्स से कनेक्ट रहेगी। और उसने रियल ओमनिट्रिक्स में ग्रे मैटर का डीएनए लॉक कर दिया। इसी कारण डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स में भी गैल्वन का डीएनए लॉक था। पर एल्विडो को पता था कि वह कैसे अनलॉक कर सके और वह सिर्फ अनलॉक रियल ओमनिट्रिक्स में ही कर सकता है। तो उसने कितनी बार चाहा कि वह रियल ओमनिट्रिक्स को लेकर गैल्वन का डीएनए अनलॉक कर दे, पर हर बार वह नामुमकिन नहीं रहा। तो फिर उसके बाद बेन 10 ओमनिवर्स में एल्विडो ने बनाया एक स्टेबलाइजर के बारे में मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, मतलब कि अल्टीमेट रिक्रिएट के बारे में। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड एक स्टेबलाइजर था। उस स्टेबलाइजर का काम था कि एल्विडो को मनचाहा डीएनए में चेंज कर देना। और एल्विडो ने उसने न्यूनिकॉमली क्रिस्टल भी डाला था, उसका काम था कि अल्टीमेट एलियन में चेंज कर देना। फिर क्या, फिर तो एल्विडो की मनचाही इच्छा पूरी हो गई, उसको स्टेबलाइजर मिल गया और वो चाह कोई से भी डीएनए में चेंज हो सकता था। वह गैल्वन में भी चेंज हो सकता था और अल्टीमेट गैल्वन में भी चेंज हो सकता था और वह बेन में भी चेंज हो सकता था। ये तो हो गई एल्विडो की यहाँ तक की बात की एल्विडो ऐसे कैसे बना। अभी एक और भी तो क्वेश्चन है कि एल्विडो तो 16 साल का था पर वो 11 साल का कैसे हो गया। तो चलो इसके बारे में भी बता देता हूँ। एक एपिसोड में क्या होता है कि एजमत पृथ्वी पर वापस आता है और उसके दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, मतलब कि वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है।
उस दौरान बैन और एल्विडो की लड़ाई होती रहती है और एल्विडो बार बार नए नए अल्टीमेट एलियन में चेंज हो रहा है। पर एक संग क्या होता है कि एजमत बैन को एटॉमिक्स में चेंज कर देता है और एटॉमिक्स बैन को हरा देता है। फिर जब एजमत ठीक होता है तो एजमत एल्विडो के अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड में कुछ छेड़खानी कर देता है। उसमें फंक्शन छेड़ने के बावजूद एल्विडो 16 साल की उम्र से 11 साल की उम्र में चेंज हो जाता है और एल्विडो में भी कुछ जो ज्यादा फंक्शन रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसमें ऐसे देखकर लगता है कि एजमत कभी भी एल्विडो के इरादों को पूरा करने देगा ही नहीं। वो बार बार आता है और एल्विडो को बार बार उसके बुरे काम करने से रोक देता है। अब तो लगता है कि एल्विडो आगे से तो कोई अल्टीमेटिक्स या ओमनीट्रिक्स बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ना आप एजमत तो आके रोक ही देगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो की एल्विडो ऐसे कैसे बना, उसमें सबसे बड़ा हाथ था एजमत का। में इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।